गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणं उमासुतं सौविनाशिकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रे विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। अब हम आपको श्रीमद्भागवत महापुराण के 12वें स्कंद का 7वां अध्याय सुनाते हैं। तो आप मन को एकाग्र करते हुए शांतिपूर्वक कथा को श्रवण करेंगे और धर्म लाभ प्राप्त करेंगे। मन को एकाग्र करने के लिए, अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए, अपने सारे कार्य को सफल करने के लिए हम ओम का उच्चारण करते हैं। ये ओम की जो ध्वनि आपके शरीर से निकल रही है, इससे क्या फ़ायदे हैं? इसके फ़ायदे, एक तो आपके मूलाधार चक्र पर एक ऐसा प्रेशर लगता है जैसे कमल का फूल धीरे धीरे खिलता है, तो ऐसे ही वो मूलाधार चक्र पे थोड़ा सा असर होता है। और इसी ओम के उच्चारण से बहुत फ़ायदे हैं। एक तो आपका शरीर स्वस्थ होता है, और दूसरा कोई व्यक्ति गलत आपके संपर्क में आ जाए, 1 क्षण 2 क्षण 10 मिनट के लिए 5 मिनट के लिए अगर संपर्क हो भी जाए, संपर्क का मतलब आमने सामने, तो उस
के पाप आप तक ना आए, और आ जाएं तो वो बह जाएं। जैसे कि कल आपको बताया कि समुद्र मत बनिए, आप तेल बनिए। क्योंकि तेल को जब समुद्र में डाला जाता है या पानी में तेल को डाला जाता है तो क्या वो समुद्र के अंदर मिलता है? क्या कभी नहीं मिलता। और जैसे आप कटहल की सब्ज़ी भी बनाते हैं तो सबसे पहले सरसों का तेल लगा लेते हैं। क्यों? जिससे कि वो कटहल का जो दूध निकलता है वो हाथ में चिपके ना। तो ऐसे ही जब ओम का उच्चारण करते हैं तो हमें एक दूसरे के जो पाप बिना किए ही हमको जो मिल जाते हैं, जो आपने किए ही नहीं है, वो आपका कोसों दूर हो जाए। समझ रहे हो? कहते हैं ना, कोसों दूर हो जाए। तो इसके बहुत फ़ायदे हैं। इसलिए हम कहते हैं कि कथा को आप डेली सुनो। एक कथा को 3 बार सुनो। 3 बार सुनने से क्या है कि कुछ ना कुछ गांठ आपकी खुल जाएगी। तो ऐसे ही ऑफलाइन भी हम आपसे क्रिया कराते हैं, लेकिन अब हम आपको भागवत की कथा को सुनाते हैं। आज कौन सा अध्याय सुनाना है? 7वां अध्याय सुनाना है। कौन से स्कंद का? 12वां स्कंद चल रहा है। तो अथर्ववेद की शाखाएं और पुराणों के लक्षण आपको सुनाए जाएंगे। तो सूत जी कहते हैं कि शौनकादि ऋषियों मैं कह चुका हूँ कि अथर्ववेद के ज्ञाता सुमंतु मुनि थे। तो कल हमने आपको कौन सी कथा सुनाई थी? कुछ हेडलाइन बता दो। सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुना रही थी। तो कितनी कथा उनको सुना चुके हैं अब तक, ये बता दो। कल ही सुनाई थी। तो उनके बेटे जो है फिर उनका हवन करने लग जाते हैं शाम को। तो तक्षक नाग जब भी नहीं आते, तो तक्षक नाग जो है उनकी शरण में थे, उनकी इंद्र देवता की। लेकिन फिर उन्होंने ऐसा करवाया कि विष्णु सही थी, मतलब वो विष्णु कह रही इंद्र सही थी, तक्षक नाग नीचे आ रहे हैं। तो फिर उन्होंने देखा कि तक्षक नाग तो मर गया, तो उन्होंने अमृत पी लिया। नारद जी ने बताई तो इसलिए तुम उनको छोड़ दो। तो राजा परीक्षित तक कथा सुना गई थी सुखदेव जी ने। कथा सुना करके फिर वो वहीं बैठे रहे या सुखदेव जी चले गए? सुखदेव जी आप बताइए, सुना रहे हैं या चले गए राजा परीक्षित को? राजा परीक्षित तो चले गए। नहीं, राजा परीक्षित तो चले गए क्योंकि तक्षक ने जब काट लिया तो वो तो चले गए। सुखदेव जी वहाँ पर तब भी थे या चले गए वहाँ से? हैं? थे। भाई जब कोई भी कथावाचक हैं तो कथा वो सुनाएंगे और सुना करके क्या करेंगे? वहीं बैठे रहेंगे, वो जाने ही नहीं। वो तो कथा सुना के चले गए। तक्षक नाग तो बाद में आया। ठीक है। तो अब आगे की कथा सुनो। सूत जी कहते हैं कि शौनकादि ऋषियों मैं कह चुका हूँ कि अथर्ववेद के ज्ञाता सुमंतो मुनि थे। उन्होंने अपनी संहिता अपने प्रिय शिष्य कबंद को पढ़ाई। कबंद ने उस संहिता के 2 भाग करके पथ्य और वेद दर्शक को उसका अध्ययन कराया। वेद दर्शक के 4 शिष्य हुए,
शौल्क्यानी, ब्रह्मबली, मोदोस और पिपलायनी। अब पथ के शिष्यों के नाम सुनो। शौनक जी पथ के 3 शिष्य थे, कुमुद, शुनक और अथर्वेता जाजली। अंगिरा गोत्रोत्पन्न शुनक के 2 शिष्य थे, बब्रू और सैंधवायन। उन लोगों ने 2 संहिताओं का अध्ययन किया। अथर्ववेद के आचार्यों में इनके अतिरिक्त सैंधवायन आदि के शिष्य सावर्ण्य आदि तथा नक्षत्र कल्प, शांति, कश्यप, आंगिरस आदि के विद्वान और भी हुए। अब मैं तुम्हें पौराणिकों के संबंध में सुनाता हूँ। शौनक जी पुराणों के 6 आचार्य प्रसिद्ध हैं। त्रियारुणी, कश्यप, सावर्णी और अकृतवर्ण और वैशंपायन और हारित। इन लोगों ने मेरे पिताजी से एक पुराण संहिता पढ़ी थी और मेरे पिताजी ने स्वयं भगवान व्यास से उन संहिताओं का अध्ययन किया था। मैंने उन 6 आचार्यों से सभी संहिताओं का अध्ययन किया था। उन 6 संहिताओं के अतिरिक्त और भी 4 मूल संहिताएं थीं। उन्हें भी कश्यप, सावर्णी, परशुराम जी के शिष्य, अकृतवर्ण और उन सब के साथ मैंने व्यास जी के शिष्य श्री रोमहर्षण जी से, जो मेरे पिता थे, अध्ययन किया था। शौनक जी, महर्षियों ने वेद और शास्त्रों के अनुसार पुराणों के लक्षण बतलाए हैं। अब तुम स्वस्थ होकर सावधानी से उसका वर्णन सुनो। शौनक जी, पुराणों के पारदर्शी विद्वान बतलाते हैं कि पुराणों के 10 लक्षण हैं: विसर्ग, विसर्ग, वृत्ति, रक्षा, मनवंतर, वंश, वंशानुचरित्र, संस्था यानी प्रलय हेतु और अपाश्रय। कोई आचार्य पुराणों के 5 ही लक्षण मानते हैं। दोनों ही बातें ठीक हैं, क्योंकि महापुराणों में 10 लक्षण होते हैं और छोटे पुराणों में 5। विस्तार करके 10 बतलाते हैं और संक्षेप करके 5। अब उनके लक्षण सुनो। जब मूल प्रकृति में लीन गुण क्षुब्ध होते हैं तब महतत्व की उत्पत्ति होती है। महतत्व से तामस, राजस और सात्विकी 3 प्रकार के अहंकार बनते हैं। त्रिविध अहंकार से ही 5 तन्मात्रा, इंद्रिय और विषयों की उत्पत्ति होती है। इसी उत्पत्ति क्रम का नाम सर्ग है। परमेश्वर के अनुग्रह से सृष्टि का सामर्थ्य प्राप्त करके महतत्व आदि पूर्व कर्मों के अनुसार अच्छी और बुरी वासनाओं की प्रधानता से जो यह चराचर शरीरात्मक जीव की उपाधि की सृष्टि करते हैं, एक बीज से दूसरे बीज के समान, इसी को विसर्ग कहते हैं। चर प्राणियों की अचर पदार्थ वृत्ति अर्थात जीवन निर्वाह की सामग्री है। चर प्राणियों के दुग्ध आदि भी, इनमें से मनुष्यों ने कुछ तो स्वभाववश कामना के अनुसार निश्चित कर ली है और कुछ ने शास्त्र के आज्ञा अनुसार। भगवान युग युग में पशु, पक्षी, मनुष्य, ऋषि, देवता आदि के रूप में अवतार ग्रहण करके अनेकों लीलाएं करते हैं। इन्हीं अवतारों में वे धर्म के विरोधियों का संहार भी करते हैं। उनकी ये अवतार लीला विश्व की रक्षा के लिए ही होती है, इसलिए उसका नाम रक्षा है। मनु देवता, मनु पुत्र, इंद्र, सप्तऋषि और भगवान के अंश अवतार, इन्हीं 6 बातों की विशेषता से युक्त समय को मनवंतर कहते हैं।
ये आपको डेफिनेशन अर्थात परिभाषा बताई जा रही है। ब्रह्मा जी से जितने राजाओं की सृष्टि हुई है उनकी भूत भविष्य और वर्तमान कालीन संतान परंपरा को वंश कहते हैं। उन राजाओं के तथा उनके वंशधरों के चरित्र का नाम वंशानुचरित है। इस विश्व ब्रह्मांड का स्वरूप या स्वभाव से ही प्रलय हो जाता है। उसके 4 भेद हैं: नैमित्तिक, प्राकृतिक, नित्य और आत्यंतिक। तत्वज्ञ विद्वानों ने इन्हीं को संस्था कहा है। पुराणों के लक्षण में हेतु नाम से जिसका व्यवहार होता है वह जीव ही है, क्योंकि वास्तव में वही सर्ग विसर्ग आदि का हेतु है और अविद्यावश अनेकों प्रकार के कर्म कलाप में उलझ गया है। जो लोग उसे चैतन्य प्रधान की दृष्टि से देखते हैं वे उसे अनुसयी अर्थात प्रकृति में शयन करने वाला कहते हैं, और जो उपाधि की दृष्टि से कहते हैं वे उसे अव्यकृत अर्थात प्रकृति रूप कहते हैं। जीव की वृत्तियों के 3 विभाग हैं: जागृत, सपन और सुषुप्ति। जो इन अवस्थाओं में इनके अभिमानी विश्व, तेजस और प्राग के महामाया में यानी माया में रूपों में प्रतीत होता है और इन अवस्थाओं से परे तुरीय तत्व के रूप में भी लक्षित होता है, वही ब्रह्म है। उसी को यहाँ अपाश्रय शब्द से कहा गया है। नाम विशेष और विशेष यानी रूप विशेष से युक्त पदार्थों पर विचार करें तो वे सत्ता मात्र वस्तु के रूप में सिद्ध होते हैं। उनकी विशेषताएं लुप्त हो जाती हैं। असल में वह सत्ता ही उन विशेषताओं के रूप में प्रतीत भी हो रही है और उनसे पृथक भी है। ठीक इसी न्याय से शरीर और विश्व ब्रह्मांड की उत्पत्ति से लेकर मृत्यु और महाप्रलय पर्यंत जितनी भी विशेष अवस्थाएं हैं उनके रूप में परम सत्व स्वरूप ब्रह्म ही प्रतीत हो रहा है और वह उनसे सर्वदा पृथक भी है। यही वाक्य भेद से अधिष्ठान और साक्षी के रूप में ब्रह्म ही पुराणों तो आश्रय तत्व हैं। जब चित्त स्वयं आत्म विचार अथवा योग अभ्यास के द्वारा सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण संबंधी व्यवहारिक वृत्तियों और जागृत सपन और स्वाभाविक वृत्तियों का त्याग करके उपराम हो जाता है, तब शांत वृत्तियों में तत्वमसि आदि महावाक्यों के द्वारा आत्मज्ञान का उदय होता है। उस समय आत्मवेता पुरुष अविद्याजनित कर्म वासना और कर्म प्रवृत्ति से निवृत्त हो जाता है। शौनकादि ऋषियों, पुरातत्ववेता, ऐतिहासिक विद्वानों ने इन्हीं लक्षणों के द्वारा पुराणों की यह पहचान बतलाई है। ऐसे लक्षणों से युक्त छोटे बड़े 18 पुराण हैं। उनके नाम हैं ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण और शिव पुराण, लिंग पुराण, गरुड़ पुराण, नारद पुराण, भागवत पुराण, अग्नि पुराण और स्कंद पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्म वेत्तर्य पुराण और मार्कंडेय पुराण, वामन पुराण, वराह पुराण, मत्स्य पुराण, कूर्म पुराण और ब्रह्मांड पुराण, ये 18 हैं। जितने भी संत महात्मा हैं ये सब इनका अध्ययन करके चारों वेदों का अध्ययन करके 6 शास्त्रों का अध्ययन करके 18 पुराणों का अध्ययन करके और तब आपके सामने आते हैं और कथा को सुनाते हैं। कोई अग्नि पुराण से उठा लेता है तो कोई शिव पुराण से कथा को उठा लेता है,
तो कोई गरुड़ पुराण से उठा लेता है, तो कोई लिंग पुराण से उठा लेता है। तो सबका क्या है कि सबका निचोड़ श्रीमद् भागवत है, क्योंकि इसमें ना तो गुठली है, ना इसमें छिलका है, इसमें केवल रस ही रस है। इसमें सारे शास्त्रों का, सारे पुराणों का निचोड़ इसी में, जो समझाने वाला होगा इसी में समझा देगा। अगर आपको एक एक पुराण भी अगर सुनाना शुरू कर दें तो 18 पुराण हैं, आपका जीवन ही पूरा हो जाएगा और पता भी नहीं चलेगी और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तो आप तो ऐसा समझो कि ये संत महात्मा ब्राह्मण जो आपको कथा सुना रहे हैं, तो ये आपके समय को बचा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने गुरु कृपा से लिया, उनके गुरुओं ने अपनों से लिया, उन्होंने अपने गुरुओं से लिया, उन्होंने उनसे अपने सिद्धों से लिया। सब जो है उसका निचोड़ देते 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 आपके हाथ में मक्खन आ रहा, वो शॉर्ट में बता देते हैं कि ये ऐसे है। और हम आपको जो सुना रहे हैं ये एक ना ये शॉर्ट है ना लॉन्ग है, ये बिल्कुल जैसा है वैसा ही है, बस थोड़ा सा हेर फेर क्या है कि इसमें कोई शब्द ऐसे होते हैं, प्रभु की कृपा होती है आपको समझा देती है थोड़ा बहुत। लेकिन ये भी तो आपको पता होना चाहिए कि ये शब्द का मतलब क्या है, क्योंकि संत महात्मा शब्द का मतलब वहाँ नहीं सिखाएंगे। वो 3 घंटे में उनको भजन भी करना है और सबका आदर सत्कार भी करना है, अपना भी करवाना है, और सारी कथा को 7 दिन के अंदर पूरी भी करना है। तो 7 दिन में तो कभी पूरी होती नहीं, तो कहीं उन्होंने परीक्षित का तो सुनाएंगे थोड़ा थोड़ा तो, और थोड़े वंश का वर्णन भी सुनाएंगे, थोड़ी सी रास लीला भी सुनाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा वो छूते हुए चले जाते हैं, तो वो छूते हुए चले जाते हैं कि 7 दिन तुम यहाँ कथा सुनो और 7 दिन के बाद में फिर अब आगरे में सुनो, फिर 7 दिन के बाद में वहाँ सुनो। तो ये नहीं कि वो कथा यहाँ जो सुनाएंगे वो वहाँ सुनाएंगे, नहीं, यहाँ जो एक्सप्लेन किया है वो वहाँ नहीं करेंगे, जो वहाँ करेंगे तो वहाँ नहीं करेंगे। वो नहीं चाहते कि वो ना करें, नहीं, परमात्मा फिर उनके हृदय में आकर के व्यासपीठ का मतलब है कि किसी का निरादर ना किया जाए, और व्यासपीठ जो आज्ञा दे दे वो बोल दिया जाए, चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। व्यासपीठ का मतलब है किसी की निंदा ना की जाए। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? क्योंकि निंदा एक ऐसा शब्द है कि जिसने व्यासपीठ से निंदा कर दी, या जो मंदिर में आया शिवालय में किसी ने 80 तुस्सी कर दिया, पंजाबी करते हैं ना 80 तुस्सी है, मैं पंजाबियों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हिंदुस्तानियों की बात कर रहा हूँ, मैं भारतीयों की बात कर रहा हूँ, मैं अंग्रेज़ों की भी बात कर रहा हूँ, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, खाली एक की नहीं। जो शिवालय में आ गया उसने इनकी बुराई कर दी, जल चढ़ाने के लिए आया और इनकी बुराई कर दी, तो इनके जितने भी पाप थे वो उनके सर पे आ गए। तभी तो कहते हैं कि धरी सर पाप की मटकी, मेरे गुरुदेव ने पटकी। तो गुरुदेव ही तो पटकवाते। तो ऐसे ही एक कथा है जो आपको कई बार सुना चुका हूँ, तो आ गई है तो आपको बता देता हूँ कि निंदा का क्या फल मिलता है। एक चील थी, एक सर्प को अपनी चोंच में दबा करके लेके चली और राजा के महल से जा रही थी। तो राजा के महल में एक आयोजन चल रहा था, और वो आयोजन क्या था कि उन्होंने बड़े बड़े संतों को, ब्राह्मणों को बुला करके ब्रह्मभोज के लिए बुलाया। अब बुलाया ब्रह्मभोज के लिए, ब्रह्मभोज समझते हो, भोजन के लिए। तो वो चील जब जा रही थी, सर्प को मुंह में दबा रखा था, तो वहाँ पर खीर बन रही थी। तो सर्प के मुंह से
वो चिल्ला रहा था, तो वो जहर निकल करके खीर में पड़ गया। अब पड़ गया तो जितने भी थे सबको वो खीर राजा ने परोसवा दी। अब परोसवा दी, जितने भी संत ब्राह्मण थे वो खा करके मर गए। और जब मर गए तो क्या हुआ कि जितने भी ब्राह्मण संत मर करके गए तो धर्मराज के पास गए, जाना था, सब जाते हैं। उन्होंने पूछा कि हमने अपने जीवन काल में कोई पाप कर्म नहीं किया, फिर हमारे साथ में ये निंदनीय कार्य कैसे हुआ। और राजा ने भी खीर खाई थी तो वो राजा भी मर गया। तो राजा कह रहा है धर्मराज से कि ये बताइए कि इसमें मेरा क्या दोष है, इसका मेरा कोई मैं भागीदार हूँ क्या? पाप तो हुआ है, लेकिन ये पाप मैंने किया है, मुझे बताइए। इन ब्राह्मणों ने किया है खा करके तो ये बताइए, संतों ने किया है तो ये बताइए, या खीर बनाने वाले ने किया है तो उसका बताइए, या जो सर्प है उसने जहर उगला है उसका दोष है, या वो चील का दोष है, बताइए किसका दोष है? इस पाप का भागीदार कौन है? अब धर्मराज भी हिल गए कि अब इस दोष को किसके सर पे मढ़ा जाए, क्योंकि दोष तो पांचों में से किसी का नहीं है किसी का? किसी का नहीं है। अब किसी का नहीं है तो किसी का तो हो गई ना, बिना दोष के तो है नहीं। अब जब किसी का दोष साबित नहीं हुआ तो उस दोष का भागीदार कौन बनेगा? उस पाप का भागीदार कौन बनेगा? धर्मराज ने कहा कि मुझे जो है 10-15 दिन की मोहलत दो, उसके बाद बताऊंगा इस पाप का भागीदार कौन है और किसके सर पे ये पाप डाला जाए। अब जब तक धर्मराज ने कहा कि तुम यहाँ रहो संतों ब्राह्मणों से राजाओं से, तब तक आप एकदम फ्री हो, यहाँ पर रह सकते हो। अब 2-4 दिन गुजरे तो राजा का जो महल था उसी राजमहल के आसपास में कुछ संत आए, पूछने लगे मोहल्ले में पड़ोस में कि भाई यहाँ कोई खाने की व्यवस्था हो तो बताइए, और आप लोगों के ना हो तो यहाँ का कोई राजा हो तो बताइए, हम उनके महल में जा कर के खाना खा लेंगे, भोजन पा लेंगे। तो एक थी बड़ी लपचकनी औरत जिनको बोलने की ज़्यादा आदत होती है कि भाई सब जगह खाना खा लेना लेकिन राजमहल में मत जाना, क्योंकि यहाँ का राजा जो है ना बड़ा दुष्ट है। संत महात्माओं को बुला करके जहर दे देता है खीर में मिला कर के मर जाओ। है अब धर्मराज ने देखा कि असली पाप के भागीदार ये है। तब उन्होंने सभा में आकर के कहा कि इस पाप का भागीदार कौन है? वो जो लपचकनी है ना, वो है। इसमें इन किसी का दोष नहीं है, पाप के भागीदार ये नहीं है। जिसका कोई नहीं होता कोई तो है। जब तुमको पता नहीं है तभी तो कहते हैं ना कि झूठी हामी भरे और लटक लटक के मरे। पूरी बात जाने बिना किसी को नहीं सुना। क्योंकि कभी कभी आंखों से देखी हुई कानों से सुनी हुई बात भी झूठी हो जाती है।
और शांता जी भी गाती हैं भजन, पता ना कौन सा। ये पीछे भी तो बताइए आपको, हाँ, कि वो थोड़ा सा बताया। मुख से राम राम गाए जा। हाँ, तो उसमें ना देना झूठी गवाही, कैसे हो, ना देना झूठी गवाही, न करना किसी की बुराई। उस आगे बात क्या है, ये पूरा तो सुना दो। पूछेंगे क्या बतलाए। हो गया, तो गा के बता दो थोड़ा। से राम 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 गाए जा, से राम 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 गाए जा, तो मन करना न किसी की बुराई, और न देना तू झूठी गवाही, मन करना न किसी की बुराई, और न देना तू झूठी गवाही, राम पूछेंगे क्या बतलाएगा, राम पूछेंगे क्या बतलाएगा, तू तो डूबा हुआ चले जाएगा, तू तो डूबा हुआ चले जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि कभी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि निंदा करने से क्या है कि हम जिसकी निंदा कर रहे हैं उसके पापों को हम अपने सिर पे रख रहे हैं। और विशेष कर तो शिवालय में नहीं करना चाहिए। शिवालय में तो जल चढ़ा करके, जोत बत्ती जला करके बिल्कुल बाहर प्रांगण में रख दो। भोले बाबा के पास तो केवल जल ही जल है। भोले बाबा कहते हैं कि पूजा करो, जल चढ़ाओ, जल चढ़ा करके तुरंत हट जाओ मेरे पास से, क्योंकि जो जल का सलाब आएगा ना उसमें बह जाओगे। इसलिए शिवालय में जल चढ़ा करके, जोत बत्ती करके, आरती पूजा करके तुरंत वहाँ से हट जाना चाहिए। और उसके बाद में सारे देवी देवता जितने भी हैं सबके पास में बैठने की जगह होती है। शिवालय सब जगह बहुत छोटे छोटे शिवालय होते हैं, बड़ा कहीं नहीं होता, सारे छोटे होते हैं। क्यों होते हैं? वो इसलिए होते हैं कि जल चढ़ाओ, जोत बत्ती करो, तुरंत बाहर जा कर के फिर भोले का ध्यान करो, क्योंकि भोले तो भोले ही हैं। क्योंकि भोले कहते हैं कि तुम मेरे भक्त हो, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन जिस भक्त को तुम मेरे शिवालय में घुसने नहीं दे रहे हो, उसके सारे पाप तुम्हारे सर आ जाएंगे। वो लोग क्या करते हैं, शिवालय में वहीं जाकर के बैठ जाएंगे, वहीं आरती करेंगे, वहीं पे जो शिव चालीसा पढ़ेंगे और वहीं पर दुख काटो काटो। और वो दुख काटने की जगह पे ना जो सामने वेटिंग में खड़े हुए हैं उनके सारे दुख उनके ऊपर चले जाते हैं। अरे तुमको बोलना है तो वहाँ से हट करके, शिवालय से हट करके सामने खड़े हो जाओ और फिर तुम सारे दिन सारी रात करो शिवालय के बाहर खड़े हो करके, मंदिर में ही अंदर खड़े हो जाओ। लेकिन दूसरे भक्त को तो डिस्टर्ब मत करो, क्योंकि उसकी भावनाओं को कितनी ठेस पहुंचती है कि जब वो लाइन में खड़ा हुआ है, और लाइन में नहीं एक दो ही जने हैं, और उसको कितना कष्ट हो रहा है। कभी आपने सोचा? नहीं सोचा। तो नहीं सोचोगे तो फिर क्या होगा? तो फिर वो आपकी पूजा नहीं है। आप लोग सोचते हो कि मैं अपनी पूजा कर लूँ तो होगी सबकी पूजा, मेरी नहीं हुई तो समझ लो कि किसी की नहीं हुई। ऐसे कोई काम हो जाए, चलो जी अब तो हो गया काम, बस नहीं, अपना हुआ है तो दूसरे का भी करवाओ। तो ये 18 पुराण हैं, इन सब का निचोड़ यही है कि जियो और जीने दो, पूजा करो और करने भी दो। कुल मिलाकर क्या है कि पूजा करो और करने भी दो। शिवालय में धूप बत्ती जोत जला करके कभी नहीं रखना चाहिए। मैं यूट्यूब के माध्यम से कह रहा हूँ, बंद नहीं कर रखा। करो और करते के साथ ही बाहर धोने पे रख दो। जहाँ धोने पे रख दोगे वहाँ पर भोले बाबा महादेव
देवों के देव महादेव आकर के उसको स्वीकार करें, क्योंकि वो जो धुआं जाएगा वो ज्योत की लो जाएगी तो वो पूरे यूनिवर्सल में जाएगी, और जब यूनिवर्सल में जाएगी तो वहाँ से भोले बाबा आकर के आपके सारे कार्य को सिद्ध कर दें। जो आपको ओम की ध्वनि बता रहे हैं, ये ओम की ध्वनि है क्या? इससे आपका शरीर पहले तो स्वस्थ होता है, और शरीर स्वस्थ होता है तो मन भी स्वस्थ होता है, और मन स्वस्थ होता है तो फिर सारे कार्य भी आपके सिद्ध होते चले जाते हैं। आप सोचोगे तो भी और नहीं सोचोगे तो भी कार्य सारे सिद्ध होंगे। इसलिए ओम को उच्चारण प्रतिदिन करना चाहिए। तो ये आपको निचोड़ बताया जा रहा है। कथा सुनाने को तो हम आपको कथा पूरी सुना देंगे, लेकिन उस कथा का फ़ायदा क्या है कि जो आप पूजा कर रहे हो और वो पूजा लग भी नहीं रही, और जो पूजा लगेगी वो चीज़ आपको बताई जाए। अगर कोई आपको ज्ञान दे रहा है पूजा से संबंधित तो उसको स्वीकार कर लो, उनसे लड़ो मत। वो से क्या करते हैं, अगर कोई कुछ कह दे कि तुमने क्यों बोला, हमें तो गुरुजी ने तो कुछ नहीं बोला, पंडित जी ने तो हमें कुछ नहीं बोला, आज हम क्या, वो पंडित भी बोलते हैं ना, हमारे उधर मंदिर में पंडित जी भी है, वो भी समझाते हैं, वे भी नहीं सुनते। तो नहीं सुनते हैं तो भगवान उनकी क्या सुन लेंगे क्या? अभी 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 श्रीमद् भागवत में बताते हैं जैसे आप मेरे को बताइए, आप इतने दिन से भागवत सुन रही हैं, यूट्यूब के माध्यम से भी सुन रही हैं और यहाँ भी सुन रही हैं, मुझे ये बता दो इसमें क्या लिखा है। सबसे पहले यही है कि भगवान ने क्या कहा कि ब्राह्मण मेरा मुख है और मेरा ही स्वरूप है। तुम जो पूजा कर रहे हो ब्राह्मण को तुम कर दो, उनको प्रसन्न कर लो। वो ब्राह्मण देवता तुम्हारे रुपए पैसों से प्रसन्न नहीं होंगे, वो तो तुम उनसे ब्राह्मण देवता से पंडित जी हाथ जोड़ करके प्रणाम कर लोगे तो खुश हो जाएंगे, भोले बाबा भी खुश हो जाएंगे। उनके ऊपर जल चढ़ाओ या मत चढ़ाओ, तुम्हारे एक लोटे जल के कहते वो भूखे नहीं हैं। केवल आप ब्राह्मण और गुरु संतों का आदर सत्कार, ये नहीं कि सामने तो पंडित जी और उसके बाद में पंडित अभी तो आया ही नहीं है, वो से क्या करते हैं। अरे तुम ब्राह्मणों का अपमान करोगे तो जड़ से मिट जाओगे। तो इसीलिए ये सारे शास्त्रों का भागवत निचोड़ है। इसी में आपको बताया पूजा किस तरीके से करें। अरे भगवान को तो एक तुलसी का पत्र दे दो, दल दे दो, उसी से वो प्रसन्न हो जाते हैं। उनकी सवेरे के टाइम तो भी रख देते हैं, वो जोत पर आकर्षण नहीं करते हैं। जब से पंडित जी बताए अब ये बताइए, खाना खा करके आप 1 गिलास या 2 गिलास पानी पी लोगे तो क्या आप स्वस्थ रहोगे जीवन में? कभी नहीं रहोगे। भोले बाबा तो बात तो पूरी गंगा है। आप जोत बत्ती करिए। अब आपने एक ने रखा, 500 शिवालय में आते हैं लोग, 500 रखेंगे तो आप जानते हो क्या होता है। आपने देखा भी होगा अपने जीवन काल में, शिवालय में किसी के बाल जल जाते हैं तो किसी की साड़ी जल जाती है, किसी का पता नहीं क्या क्या जल जाता है। आप समझदार हैं। तो इसीलिए उससे क्या है, अब कोई 2000 की साड़ी पहन के आ रहा है और अगरबत्ती उसकी साड़ी में लग गई, अब जला हुआ कपड़ा तो पहनते नहीं, फिर क्या करोगे? और उसकी फिर औकात नहीं लाने की नहीं, और घर पे पति लड़ेगा वो अलग। तो फिर क्या है कि वो पाप कहाँ जा रहा है? आप लोगों के पास ही जा रहा है। किसी के अगर बाल जल गए, लंबे लंबे बाल होते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं और लेडीज़ों को, मेरे को तो नहीं पता, हम तो छोड़ रखते हैं। तो हाँ, जरा से बाल उतर जाते हैं। बहुत खोल के आते हैं, मैंने करती हूँ तो बाल पे आ रही है। अरे शिवालय में जाओ तो बाल खोल के ही जाओ, बाल खोल के ही जाओ, चुटिया करके तो कभी जाओ मत। क्योंकि जटाओं में गंगा विहार करे है, आप लोग ही गाते हो, मैं आप लोगों को काम क्यों नहीं बनते? उसका कारण क्या है
कि वो चुटिया बांध लेती है कि तुम कितना भी हमारे लिए कर लो, हम तुमसे यही गांठ मार मार कहेंगे तूने करा क्या। बोले तूने करा क्या, हमारी पूजा लगती नहीं, लगेगी कहाँ से। अरे तुम्हारा एंटीना तो सही लग नहीं रहा है। अरे घर से आओ, नहा धो के आओ, छुट्टियाँ क्यों करके आ रहे हो, खुले बाल करके आओ हैं। तो खुले बाल आओ और तब जल चढ़ाओ। देखो कैसे कार्य नहीं बनते तुम लोगों के। अब यही है ना कि समझाने वाला तो कोई है नहीं। इसे तो मतलब कि शुरू से ही मतलब करते हैं कि सिर खोल कर नहीं जाना चाहिए भगवान के बाद। कौन से शास्त्र में लिखा है मुझे ये बता दो। बस शास्त्र में तो जैसे आपसे सुनने के ऐसे ही सुना, बचपन से सुनी। आप कहते हैं 40 दिन खुले बाल मंदिर की परिक्रमा भी करके चले जाओगे ना, तो जिसने कहा है ना कि ये काम नहीं होगा, पूजा में घुसने की बात नहीं कर रहा हूँ, वो काम आपका सिद्ध हो जाएगा। यही बात हम आपको समझा रहे हैं। छोटी छोटी बातें होती हैं, ये हर एक कोई नहीं बताएगा, कोई नहीं बताएगा। ये तो सिर्फ या तो काली खोली का भगत होगा, या सिद्ध बाबा का होगा, गुरु गोरखनाथ महाराज का होगा, या बाबा बालकनाथ महाराज का होगा, या लालजी महाराज का होगा, वही बता सकता है। यहाँ तो सारे गुरु बैठे हुए हैं, यहाँ तो सारे गुरु बैठे हुए हैं, पता नहीं कौन सा गुरु कब आकर के क्या बुलवा जाए। ठीक है, कथा तो आपकी यहाँ हो गई थी, लेकिन ये आगे एक्सप्लेन चल गया कि जिससे कि आज तो यूट्यूब भी बंद नहीं करा है हमने। ठीक है, हाँ है, हाँ घर से आना ही वही चाहिए। अरे धो नहीं सकते तुम, शैम्पू रोज़ नहीं लगा सकते, बाल सुबह उठे हो हैं, पता नहीं चुटिया सोमवार की करी थी, बताती हैं हमसे गुरुजी हमने चुटिया सोमवार को करी थी या शनिवार हो गया है, अभी तक तो करी नहीं है, बस पानी ऐसा गिरा और हाथ यूँ कर लिया। मैंने कहा यार ये कौन सा चक्कर है। अरे सुबह जब उठो, नहाओ धो, थोड़ा सा पानी गिरो, लेकिन फिर कंगा जरूर मारो, और कंगा मार करके फिर खुले बाल से जल चढ़ाने के लिए आओ। कोई नहीं, आप कभी देखना यहाँ पे कम से कम किसी भी मंदिर में चले जाना, आपको 10-20 माताएं, बहनें, बहनजी और बहनजा, वो सारे कहते 10 तो मिल ही जाएंगे तुम्हें खुले बाल। वो किसने बताया मुझे बताओ, नोट करके फिर मेरे को बताना 2-4 दिन बाद। आज दिन कौन सा है? हमने तो सुनी ना, आज बृहस्पतिवार है, अगले बृहस्पतिवार तक मुझे बताना, ठीक है। तो वहाँ तो जाओ बांध के, लेकिन जो डेली की पूजा का रूटीन है ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जहाँ डेली की पूजा का रूटीन है वहाँ तो खुले बाल जाओ। लेकिन जब ऐसे समझो कि जैसे जब एक बार मेरे को याद आ गया कि जब यहाँ कीर्तन चल रहा था और आप ही के पास फ़ोन आया था, नवरात्रों की बात है, कहा था कि वहाँ आ जाओ। तुमने कहा कि मैं तो मंदिर में हूँ, ठीक है, मैं तो मंदिर में हूँ, अब मैं कोई कहते हैं साड़ी वाड़ी पहन के थोड़ी, और इस साड़ी में थोड़ी आ जाऊँगी। अरे तुमने यहाँ मंदिर में साड़ी ऐसी पहन रखी है, तो वहाँ जाने में क्या दिक्कत है उसी साड़ी में? वहाँ के लिए अलग साड़ी है ना। ये भगवान का तरह है, तुम जैसे आओगे भगवान का वही करेंगे, लोगों के बीच में ऐसे जाके बैठे कैसे आओगे। हाँ, तो ये देखना पड़ता, ये देखना कोई पड़ता फर्क नहीं पड़ता। सुनो एक मिनट, वही चीज़ मैं बता रहा हूँ कि जब मंदिर में ऐसे आ सकते हैं, और जब दूसरे के जाएंगे तो अच्छे बन के जाएंगे, क्योंकि वहाँ होंगे 500 जने। और जब मंदिर में आ रहे हो तुम भगवान के लिए जब आ रहे हो तो खुले बाल से आना है। आप आओ या मत आओ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे को तो जो बताना था बता दिया, ठीक है। आप खुले बाल आइए मत आइए, लेकिन खुले बाल भगवान के दरबार में आना चाहिए। लेकिन जब कथा जहाँ सत्संग चल रहा है वहाँ तो बांध के ही आना चाहिए, और बांध के क्या कंगा वंगा लगा करके और सेंटिमेंट लगा करके तब जाना चाहिए, ठीक है। अब 18 पुराण का निचोड़ आपको हमने बता दिया आज, ठीक है।
एक और निचोड़ बता देते हैं कि ज़्यादा ही अगर भगवान को प्राप्त करना है जल्दी और सारे कार्य भगवान आपके करें, तो एक दीवा लेकर के रोज़ाना शमशान के बाहर दरवाजे के गेट पे और जला करके आ जाओ। डेली जलाओ और आ जाओ। सारे उपाय एक तरफ और ये उपाय एक तरफ है, ठीक है। ये सारे हाँ वहाँ तो एक नियम बताया था, और यहाँ तो ये है कि तुम्हें अगर भगवान को पाना ही है और भोले बाबा को जल्दी प्रसन्न करना है किसी भी टाइम, वहाँ तो एक टाइम निश्चित था कार्तिक के महीने में, आज तो टाइम ही निश्चित नहीं है। सुबह जाओ, दोपहर को जाओ और बिल्कुल बाहर द्वार पे ही, अंदर घुसने की जरूरत नहीं है। जलाओ, चाहे सरसों के तेल का दिया जलाओ, चाहे देसी घी का, चाहे चमेली का, जला करके और हाथ जोड़ करके और आ जाओ। आपके सारे कार्य भोले बाबा, भूतगण, जितने भी प्रेत हैं, वो सारे कार्य आपके सारे सिद्ध हो जाएंगे। कुछ करने की जरूरत नहीं है। सब पीछे आए। कार्य से पहली बात तो सही कामता है। अभी चलो अंदर नहीं, भारी। आप तो हकीकत में कह रहे हो। अभी मैं कल परसों सपने में सुबह देख रही 3:30 बज रहे, अपने गांव का शमशान देखा। आप खुल गए, नींद नहीं है, 1 घंटा ऐसे लिटरी गांव का शमशान। ये ऐसा था जैसे यहाँ से आप करते, बस इतनी दूर शमशान है, हमारा घर बिल्कुल बाहर है और 4 फीट पार करके समझो। अब मैं सपने में देख रही, मैं सोच रही हूँ गाँव का कोई गया परिवार में से सब परी जो गई है वो भी दिख रही है, जो वैसे दिख रही है। शमशान में पहुँच रही हूँ मैं, वहाँ कुछ दिखाई देता, मैंने उसको मारी तो गायब हो गई, मेरे पास कोई गया। तो जब सपने में डर जाते हैं तो जाने में, तो वहाँ कहीं मत चलिए ये काम करने। नहीं तो सपने में डर रहे हो ना, हकीकत में नहीं डरोगे, और उसके बाद में सपना भी नहीं आएगा। एक आता है जब भूतनाथ, ये जानती हूँ, वो रात के 12 बजे आकर के राख लेके आता था और यहाँ चढ़ाता था भोले बाबा के दरबार में। उसका नाम हमने भूतनाथ रख दिया। आई समझ में? बताते रहते हैं जो कुछ नियम, जैसे अब आप बता रहे हैं, वो तो इस चीज़ का नियम बता देते हैं कि ये तो रात को 12 बजे करना। हमारा तो कोई टाइम ही निश्चित नहीं है। जब जो भाव आ गया उस टाइम पे, आप आज जो बता दिया वो सुबह से लेकर के रात के क्या 24 घंटे का है अपना। कोई कभी भी जाओ और कभी भी जला कर के आ जाओ। नदी का तो दिल बहुत सबका थोड़ी है। वहाँ जाने की हिम्मत ही ना बने। तो अब चलो 18 पुराण को निचोड़ बता दिए, सारा उपाय हमने आपको बता दिए, ठीक है। शौनक जी व्यास जी के शिष्य परंपरा ने जिस प्रकार वेद संहिता और पुराण संहिताओं का अध्ययन, अध्यापन, विभाजन आदि किया, वह मैंने तुम्हें सुना दिया, सब सुना दिया। ये प्रसंग सुनने और पढ़ने वालों के ब्रह्म तेज की अभिवृद्धि करता है। ब्रह्म तेज की जो अब तक आपको सुनाया है, ये आज का जो सुनाया है, कौन सा अध्याय सुनाया है? 7वां, इस 12वें स्कंद का 7वां अध्याय सुनाया है। इसके सुनने और पढ़ने और सुनाने वाले के ब्रह्म तेज की अभिवृद्धि होती, वृद्धि होती, बढ़ता है। तो इसीलिए भगवान ने थोड़ा सा आपको ज़्यादा ही सुना दिया है। इसीलिए बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तो यहीं पर श्रीमद् भागवत महापुराण के 12वें स्कंद का 7वां अध्याय संपूर्ण होता है। बोल बाकी बिहारी लाल की। जय जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री राधेश्याम।